टेली प्राइम के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्रेडिट नोट में एंट्री करना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डेबिट नोट की एंट्री करना सीखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट की एंट्री करना। तो क्रेडिट नोट में कौन सी एंट्री होती है? जब हम कोई भी माल बेचते हैं तो वो बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आता है, तो वो एंट्री हमारी क्रेडिट नोट में होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हमारी क्रेडिट नोट में होती है। तो इस टॉपिक को हम पूरा प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वाउचर ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेल की एंट्री करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर पे जाने के लिए F8 की प्रेस करेंगे या सेल्स वाउचर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। अब पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी को हम माल सेल करने वाले हैं तो वो पार्टी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक नई पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ऑप्शन पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे माल सेल करने वाले हैं रोहित शर्मा को, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रोहित शर्मा, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सन्ड्री डेटर्स। जिस भी पार्टी को हम उधार में माल बेचते हैं तो जिनसे हम पैसा मांगते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद डिस्पैच डिटेल में भी अभी हम Ctrl+A की प्रेस कर देंगे या एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम Ctrl+A की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सेल्स लेजर को सेलेक्ट करना है। तो सेल्स लेजर अभी हमारा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करके एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं सेल्स, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट, तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके या Ctrl+A की प्रेस करके इस लेजर को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। अभी हमारे पास कीबोर्ड और प्रिंटर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे प्रिंटर सेल करने वाले, तो यहाँ से हम प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब कितने प्रिंटर हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 प्रिंटर सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी में 2 टाइप कर दिया। एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से हम इसको सेल कर रहे हैं, तो एक प्रिंटर की रेट हमने यहाँ पे 10,000 रुपये लगा दिए। एंटर की प्रेस करते हैं। तो टोटल हमने रोहित शर्मा को 20,000 रुपये के प्रिंटर सेल कर दिए और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को, इस बिल को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करना चाहते हैं कि रोहित शर्मा से हम कितना पैसा मांगते हैं। वैसे तो हमें पता है कि हम 20,000 रुपये मांगते हैं, पर हम चेक करना चाहते हैं तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट बुक्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे लेजर पे जाके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें किसका लेजर चेक करना है, रोहित शर्मा का, तो हम यहाँ से रोहित शर्मा का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे बता रहा है 20,000 रुपये डेबिट। रोहित शर्मा से हम 20,000 रुपये मांगते हैं, तो 20,000 रुपये हमारे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। अब हम मान लेते हैं कि रोहित शर्मा से हमें एक प्रिंटर वापस आ रहा है, तो जब एक प्रिंटर उससे वापस आ जाएगा तो अब हम उनसे 10,000 रुपये मांगते रहेंगे। तो हम वहाँ पे एंट्री करके चेक करते हैं कि यहाँ पे ये बैलेंस कम होता है या नहीं होता है, तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे वाउचर वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमने जो सेल किया था वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, मतलब हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है हमारी क्रेडिट नोट में। तो क्रेडिट नोट वाउचर पे जाने के लिए हम यहाँ पे F10 की प्रेस करेंगे या यहाँ पे अदर वाउचर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्रेडिट नोट शो हो जाएगा। यहाँ पे हम Alt+F6 की भी प्रेस करके क्रेडिट नोट को चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट नोट वाउचर चालू हो चुका है। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से हमें रिटर्न आ रहा है तो उस पार्टी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रोहित शर्मा से हमें रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एंटर की प्रेस कर लिया। रिसिप्ट डिटेल वगैरह अभी हमें कुछ भी नहीं डालना, तो एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम Ctrl+A की प्रेस कर देते हैं या एंटर की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे रोहित शर्मा का करंट बैलेंस हमें शो कर रहा है 20,000 रुपये। अभी तक हम उससे 20,000 रुपये मांगते हैं जो हमने 2 प्रिंटर उसको सेल किए थे उसके। अब यहाँ पे हमें लेजर सेलेक्ट करना है सेल्स रिटर्न। हमने जो उसको सेल किया था वो हमें रिटर्न आ रहा है वापस, तो यहाँ पे एक सेल्स रिटर्न का लेजर हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सेल्स रिटर्न का लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल्स रिटर्न। एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट भी हमारा सेल्स अकाउंट में ही आएगा, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर लेते हैं और एंटर करके इस लेजर को यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हमारे पास रिटर्न आ रहा है, तो हमारे पास प्रिंटर रिटर्न आ रहा है, तो हम यहाँ पे प्रिंटर वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस कर देते हैं। क्वांटिटी,
कितने प्रिंटर हमें वापस प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्रिंटर हमारे रिटर्न आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक प्रिंटर रिटर्न आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। रेट ऑटोमेटिक 10,000 रुपये आ चुकी है जिस रेट से हमने सेल किया था। उसके बाद एंटर की प्रेस करके लिस्ट ऑफ रीजन। अब ये जो हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेल्स रिटर्न को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बायर ने हमें जो भी डेबिट नोट दिया है वो नंबर हमें यहाँ पे टाइप करने होते हैं। तो अभी हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आते हैं और अब हम रोहित का लेजर चेक करने वाले हैं कि अब हम उनसे कितना पैसा मांगते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अकाउंट बुक्स पे एंटर की प्रेस करते हैं और लेजर पे जाके हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा वाला लेजर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोहित शर्मा से अब हम 10,000 रुपये मांगते हैं। हमने उसको जो 20,000 रुपये का माल सेल किया था उसमें से 10,000 रुपये का माल हमारे पास सेल्स रिटर्न वापस आ चुका है। जो माल हमने बेचा तो वो वापस आ गया है, तो अब हम उससे 10,000 रुपये मांगते हैं। अब मान लेते कि वो हमें 10,000 रुपये का पेमेंट कर रहा है, तो हम वो एंट्री भी यहाँ पे करके देख लेते हैं कि यहाँ पे उसका करंट बैलेंस 0 होता है या नहीं होता है, ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो यहाँ पे हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें जाना होगा वापस वाउचर्स पे, एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो जब भी पैसा आता है उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो यहाँ पे हम F6 की प्रेस करेंगे या रिसिप्ट वाउचर पे हम क्लिक करेंगे। अकाउंट, अब हमें पेमेंट कैश आ रहा है तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। पर्टिकुलर्स, ये पैसा हमें किससे प्राप्त हो रहा है, तो उसका लेजर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें रोहित शर्मा से ये पैसा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे रोहित शर्मा का लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब रोहित शर्मा का करंट बैलेंस यहाँ पे हमें 10,000 रुपये शो कर रहा है। अब हम उससे 10,000 रुपये मांगते हैं, तो 10,000 रुपये हम यहाँ पे टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हमें यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो पेंडिंग बिल होगा वो हमें यहाँ पे शो कर देगा और एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेंगे। एस्केप की प्रेस करके वापस हम एक बार रोहित शर्मा का लेजर चेक कर लेते हैं कि उसका वहाँ पे बैलेंस 0 हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद अकाउंट बुक्स वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लेजर पे एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम रोहित शर्मा का लेजर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोहित शर्मा का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे 0 हो चुका है, नील हो चुका है। हमने जो उसको माल बेचा था 20,000 रुपये का, 10,000 रुपये का माल उससे हमें रिटर्न आ चुका है और 10,000 रुपये उससे हमें प्राप्त हो चुके हैं, रिसिप्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट की एंट्री टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के और यूजफुल टॉपिक पे वीडियो लाने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।